अध्याय 157 हथियार चयन। नेता की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसकी त्वचा पीली और काली आंख की पुतली थी। उसने अपना ध्यान वापस पहाड़ पर केंद्रित करने से पहले एक पल के लिए उस मोटे आदमी को देखा। जो तुम्हें पसंद हो वही करो। भूरे रंग की त्वचा वाला वह मोटा आदमी ये देखकर बुरी तरह मुस्कुराया। उसके हाथों में खून और मांस की खुजली हो रही थी। वह अंदर मौजूद सभी लोगों को मारकर उनका खून पीने वाला था। नेताजी, आपके बारे में क्या? छोटे कद वाले व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक प्रश्न किया। मैं कुछ नहीं करूंगा। समूह ने शून्य भावों से उसकी ओर देखा। यह नेता, क्या आप निश्चित हैं? महिला झिझकी और आश्चर्यचकित हुई। मैं पहले से ही एक जानलेवा हमले की तैयारी कर रहा हूं। एक बार जब हम बैरियर से गुजरने में कामयाब हो जाएंगे, तो जब आप अंदर निकालेंगी तो मैं अंदर मौजूद विशेषज्ञ के साथ बातचीत करूंगा। वह गहरे स्वर में बोला, जिससे अन्य लोग कांपने लगे। उसके शब्दों में एक अनकही धमकी थी, जो आने वाला था उसका वादा। हत्यारा समूह ये राक्षसों के आविष्कारों में से एक था, जिसे कष्टप्रद, परेशान करने वाले ओझाओं से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। सरणी में अत्यंत विनाशकारी और हिंसक रून शामिल थे। केवल एक ही सक्रियण से ढेर सारे ओझाओं को खत्म करने के लिए केवल एक सरणी ही पर्याप्त थी। मूल रूप से ये किसी भी ओझा के लिए मौत का जाल था जो अंदर फंस जाएगा। अपने नेता के लिए इतनी महंगी और जटिल श्रृंखला को सक्रिय करने के लिए वे सभी जानते थे कि स्थिति गंभीर थी। अंदर का विशेषज्ञ एक उच्च श्रेणी का ओझा रहा होगा, क्योंकि उसे इस तरह के तंत्र का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। आह! उन सभी की आंखें रहस्योद्घाटन की रोशनी से चमक रही थीं। ये बहुत अच्छा है, नेताजी। जैसी कि हमारे नेता से अपेक्षा थी। उन्होंने एक युवा मास्टर के इर्द गिर्द बूट चाटने वालों के समूह की तरह उसकी प्रशंसा की। नेता ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक भयावह चमक चमक रही थी और उसने उन्हें तितर-बितर होने और बैरियर में एक जगह बनाने का आदेश दिया। बैरियर की मजबूती को देखते हुए ऐसा करने में उन्हें कई सप्ताह लग सकते हैं, लेकिन यह इसके लायक था। उन्हें इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। यदि ओझा मिस्टिक पर्च कबीले में लौट आया, तो उन तक पहुंचना असंभव होगा। यह उनका सबसे अच्छा अवसर था और वे इसे कभी हाथ से जाने नहीं देंगे। जल्द ही अगला दिन आ गया। सिगफोर ने बच्चों के समूह को बुलाया। इस बार वे सभी अपने डेस्क पर बैठे थे जबकि वह उनके सामने था। अब आपके पास दो विकल्प हैं, उसने एक मोटी पुरानी किताब और एक भाला लाते हुए कहा। फिर उन्होंने उनकी ओर देखा और आगे कहा, या तो हम हथियार प्रशिक्षण से शुरू करें या रूनिक अध्ययन से। इस पर चर्चा करें और आप जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे ही सिगफोर का काम खत्म हुआ, डैनियल अपनी मेज से उठ खड़ा हुआ और दूसरों की ओर देखा। आप लोगों को हथियार प्रशिक्षण चुनना होगा। उसके स्वर में उत्साह था, मानो वह अंत तक अपनी बात का बचाव करने के लिए तैयार हो। अल्फोंसो ने एवलिन की ओर देखा, जो उसके बगल में थी, और पूछा, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, मैं दोनों में से किसी एक के साथ ठीक हूँ। दोनों ही हमारे लिए उपयोगी होंगे। आप लोग जो निर्णय लेंगे मैं उसका पालन करूंगी, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एम्बर ने अपनी पीठ फैलाते हुए कहा, क्या रूनिक ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? ईमानदारी से कहूं तो हथियार प्रशिक्षण बहुत थका देने वाला होगा। ये भी सच है, अल्फोंसो ने सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। आप लोग गंभीर नहीं हो सकते, ठीक है? एम्बर, अल्फांसो, बस सोचो कि एक साथ प्रशिक्षण लेने में कितना मजा आएगा। हम उस बूढ़ी मां खांसी वाली बुजुर्ग सिगफोर के साथ जितना चाहे उतना झगड़ा कर सकते हैं। मत करो। आप सभी उसकी शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं और हम एक दूसरे के साथ द्वंद्व युद्ध भी कर सकते हैं, कृपया। डैनियल ने दोनों की ओर देखते हुए विनती की। अरे लड़के, मुझसे लड़ने के बारे में सोचने की हिम्मत करने के लिए तुम्हें अभी भी 100 साल बाकी हैं, सिगफोर ने भौहें चढ़ा दी। एम्बर डेस्क पर आगे की ओर झुक गई। अपनी ठुड्डी को अपने हाथ से सहारा देते हुए उसने ओलिवर की ओर देखा और पूछा, ओलिवर, तुम्हारे बारे में क्या? तुम क्या करना चाहते हो? मैं दोनों में से किसी एक के साथ ठीक हूँ, लेकिन चूंकि डैनियल हम सभी से अनुरोध कर रहा है, हमें उस पर भी विचार करना चाहिए, उसने जोर से सोचा। ओलिवर, मेरे दोस्त,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना चिड़चिड़ा होना बंद करो, डैनियल एम्बर ने उसके शब्दों पर घृणित चेहरा बनाते हुए डांटा। ठीक है। अल्फोंसो ने नादिया की ओर देखने से पहले व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, जिसके चारों ओर एक बर्फीली आभा थी। उसने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, और उसके रुख को देखते हुए उसे शायद किसी भी तरह की परवाह नहीं थी। उसने 2 बार खांसते हुए कहा, चूंकि ऐसा है, तो एम्बर, मुझे लगता है कि हमें पहले हथियार प्रशिक्षण लेना चाहिए। हम रूल्स के बारे में बाद में सीख सकते हैं। जरूर, अगर हर कोई इससे सहमत है। मैंने इसका उल्लेख सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे रूल्स अधिक पसंद हैं। एम्बर ने कंधे उचकाए। हाँ हाँ, अल्फांसो हंसे और डैनियल की ओर सिर हिलाया। एल्डर सिगफो, हम चाहते हैं कि आप पहले हमें हथियार प्रशिक्षण सिखाएं। वह चिल्लाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि बुजुर्ग ने उसे स्पष्ट रूप से सुना है। उस लड़के को चिल्लाते देख सिगफो की भौहें तन गईं। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़के ने पिटाई के बाद भी सबक नहीं सीखा है। फिर ठीक है, उसने कहा, और किताब उसके हाथ से गायब हो गई और वापस उसकी भंडारण सामग्री में वापस आ गई। फिर उसने भाले को फर्श पर मारा, जिससे एक गड़गड़ाहट हुई। हम पहले हथियार प्रशिक्षण से शुरुआत करेंगे। हम पहले हथियार प्रशिक्षण से शुरुआत करेंगे। जैसे ही सिगफो ने घोषणा की, डैनियल खुशी से उछल पड़ा और शोर मचाने लगा, लेकिन बुजुर्ग के गुस्से के कारण वह चुप हो गया। सबसे पहले, हम देखेंगे कि आप बच्चों को कौन से हथियार सबसे अधिक आरामदायक लगते हैं। यदि आपके पास पहले से ही उन हथियारों को लेकर प्राथमिकता है जिनके साथ आप सहज हैं, तो इसे ढूंढें, अन्यथा मैं आपको एक हथियार खरीदने में मदद करूंगा, उन्होंने अपना हाथ लहराते हुए कहा। हाथ और अगले ही क्षण असंख्य प्रशिक्षण हथियार उसके सामने मेज पर प्रकट हो गए। मैं तलवार का उपयोग करूंगा। डैनियल ने छलांग लगाए और एक चिकनी तलवार उठाई, फिर उसने उसे तेज और सटीक वार के साथ हवा में लहराया। बुरा नहीं है, सिगफो ने सोचा जब उसने बच्चे की छोटी सी हरकत देखी और तुरंत पहचान लिया कि डैनियल अपने हथियार तलवार से बहुत परिचित था। जैसा कि पवित्र तलवार कबीले से अपेक्षा की गई थी, उन्होंने उसे बड़े पैमाने पर हथियार तकनीक और प्रशिक्षण के साथ पोषित किया होगा। कहानी खत्म, अलविदा।